हाँ निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में हर रोज बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसको दिन पर दिन और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास होते रहता है, कुछ ना कुछ फैसला आते रहता है। अब देखिए कि अब एक और नया फैसला आया ये कि बिहार में जो कहा जाए कि पहले जो परीक्षा हुआ करती थी 3 महीना पे या 6 महीना पे, वो नहीं हो रहा था कई दिनों से, लेकिन अब जो है वो उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है और दोबारा से 6 परीक्षा बिहार में हो रही है सरकारी स्कूलों में। अब इसमें नया ट्विस्ट ये है, नया इसमें कहा जाए कि टर्म ये लाया गया है कि बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जिस तरह का भी आएगा वैसा ही सीआर जो है वो शिक्षकों को मिलेगा। और कहा जाए कि अब भैया शिक्षक महोदय जो हैं उनका रिजल्ट तय करेगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आया। मैंने समझी ना कि दोनों का विकास जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। जो अगर एक शिक्षक जो है वो कहा जाए उनका रिजल्ट बेहतर आएगा तो बच्चों का बेहतर आएगा, और अगर बच्चों का बेहतर आएगा तो शिक्षकों का बेहतर आएगा। तो समझिए कि एक दूसरे के ये पूरक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पहले किसमें बदलाव की जरूरत है, शिक्षकों में कि छात्रों में? आइए इस समस्या का समाधान ढूंढने चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि पहले किसको बदलने की जरूरत है। आइए। देखिए हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर लिए हैं, अपना उस व्यवस्था से निकले हैं, उस व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ज़रा हम उनसे ही शुरुआत करते हैं बातचीत की। भैया ये बताइए कि अब एक नया नियम ला दिया गया है कि अब जो है जिस तरह से बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा उसी हिसाब से टीचर का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अब बात यही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, लेकिन दोनों में से पहले किसको बदला जाए? देखिए मैम, अगर शिक्षा सुधार लाना है तो जो स्कूली सब व्यवस्था उसको सुधारना होगा, क्योंकि जो बेसिक जो होता है, जैसे आजकल कोचिंग सिस्टम है, मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो शिक्षा में सुधार जो होता है ना वो स्कूल से ही हो सकता है। देखिए कोचिंग क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, लेकिन बढ़िया से तरीका अगर मतलब डेवलप करना है तो वो स्कूली शिक्षा से हो सकता है। तो हमको लगता है पहले स्कूल में सुधार करने की जरूरत है। स्कूल में भी देखिए कि एक बच्चे भी हैं, पढ़ाने वाले भी है, पढ़ने वाले भी। पहले पढ़ने वाले को बदलना चाहिए, पहले पढ़ाने वाले को बदलना चाहिए? पहले मेरे हिसाब से दोनों को बदलना चाहिए। दोनों को? हाँ, दोनों को बदलना चाहिए एक साथ, है ना? हाँ, क्योंकि देखिए अगर मैं जैसे सरकारी स्कूल में ऐसे लोगों के घर अगर जाइएगा तो गरीब घर के बच्चे हैं, तो उसके अगर जनरेशन को देखिएगा तो या तो माता पिता नहीं पढ़े, कोई भी एक जनरेशन नहीं पढ़ा। अगर कोई भी एक जनरेशन पढ़ जाता है तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो जो सरकारी स्कूल का बच्चा जिसका जनरेशन नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा गार्जियन को भी सजग होना पड़ेगा, एजुकेशन क्या है उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए ये इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि थोड़ा सा भी जो पढ़ लेता है तो वो चाहता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएं। लेकिन ये मानसिकता आई कहाँ से? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। हम लोग जो है वो बोड़ा सिस्टम देखे हुए हैं, हम लोग जो है वो खिचड़ी वाला जो सिस्टम है वो देखे हुए हैं, हम लोग उससे आहत हुए हैं। हमारे ही साथ जब बच्चे, क्योंकि हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमको पता है कि बच्चा किस मेंटेलिटी से गुजरता है। जब हम जो है वो जैसा तैसा पैर में हवाई चप्पल पहने हुए हैं और स्कूल ड्रेस पे हवाई चप्पल पहन के जा रहे हैं, पता है कि स्कूल बैग में एगो बोड़ा भी है जिसको बिछा के हम बैठने वाले हैं, और मेरे ही बगल से जो है वो एक बच्चा जब बहुत सुंदर सा यूनिफॉर्म पहन के एकदम सज धज के तैयार होके जब जा रहा है, तो बच्चे का व्यवस्था, पढ़ाई तो चलिए बाद में, पहले तो उसके मानसिकता पर पहले उसके मेंटेलिटी प्रभाव पड़ता है कि हाँ वो मेरे लायक, हम दोनों एक ही बच्चे हैं, लेकिन फिर वो अच्छा पहना है, हम अच्छा नहीं पहने हैं, वो सब बहुत इफेक्ट करता है। इसके कारण थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन गार्जियन अगर चाहे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े तो जाके बीच बीच में स्कूल में, सरकारी स्कूल में ही अपना घूम घाम के देखे कि हाँ कैसा व्यवस्था है, अच्छा है कि नहीं है। क्या लगता है कौन अगर बदलेंगे तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी? अभी तो शिक्षकों का ही जरूरी है, शिक्षकों का जरूरी है स्कूल में। सरकारी स्कूल का थोड़ा सा शिक्षकों का व्यवस्था ठीक नहीं चला है, वो पुराने ढर्रे पर ही चले आ रहे हैं। जैसे अभी नए वाले जो आए हैं वो कुछ तो अभी सही हैं, लेकिन पहले का जो अभी है वो लोग अभी न टाइमिंग सही उनका है, न पढ़ाई का भी वो है। अच्छा, बहुत सारा कड़ाई भी समय समय पर किया जाता रहा है शिक्षकों के लिए, क्या लगता है वो काफी है सिर्फ व्यवस्था को सुधारने के लिए? हाँ वो तो सही है, लेकिन शिक्षक पे कार्रवाई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि अब कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं, जैसे अब पहले 6 माही जो बंद हो गया था परीक्षा, अब उसको दोबारा से शुरू किया जाने की बात चल रही है और दोबारा अब शुरू हो भी जाएगा। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि मान ले जैसे जो रिपोर्ट कार्ड बच्चों का तैयार होगा, बच्चों का जिस तरह से नंबर आएगा उसी हिसाब से अब शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, उनका सीआर बनेगा।
तो ऐसे में सबसे जरूरी बात कि पहले छात्र बदले कि पहले शिक्षक बदले? शिक्षक को पहले बदलना पड़ेगा मैम। शिक्षक को बदलना पहले शिक्षक को बदलना पड़ेगा। वो बदलेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। वो बदल सकते हैं, शिक्षक को पहले बदलना पड़ेगा। कड़ाई तो देखिए कि लगातार खूब सरकारी स्कूल में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है इतना काफी है? ये सिर्फ कड़ाई कर देना काफी है कि छात्रों और शिक्षकों को बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, दोनों को बदलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, है ना? क्योंकि नहीं लगता है कि अभी जो है सरकारी स्कूल का जो कहा जाए शिक्षा व्यवस्था है, बहुत सारा नियम तो लाया गया है कि अब समय पे शिक्षक आएंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत तरह का नियम आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग के मन में यही रहता है कि अच्छा सरकारी स्कूल है। रियलिटी में वो होता नहीं है, जो इतना नियम कानून आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो बात होता नहीं है, क्योंकि ये भी अभी लागू हो गया था कि कॉलेज आना अनिवार्य है, लेकिन कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है 75% के बिना ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं हम भी था। कॉलेज जाते हैं, हम भी देखे हैं इस चीज को, ऐसा नहीं था। जब कॉलेज में पूरा बच्चा लोग जाने लगे तो बेंच कम पड़ गया, तो वो तो व्यवस्था भी होना चाहिए ना बच्चों के लिए। तो वहाँ पर मतलब कि उस लायक टीचर भी नहीं है। मान लीजिए कि 12th का बच्चा कॉलेज जाएगा तो जेमेंस निकलवा देंगे, तो उस लायक वहाँ टीचर भी होने चाहिए। तब हमारा जो कॉलेज था उसमें तो एक अलग तरह की समस्या थी। उसमें समस्या ये थी कि हम लोग जब मान लिया जाए कि सारे बच्चे तो आते नहीं थे पढ़ने, कुछ 4-5 बच्चे ही क्लास अटेंड करने आते थे, तो टीचर कहते थे कि पर जब तक 10 गो बच्चा नहीं आएगा तब तक हम कैसे पढ़ाएंगे। अब भाई हमारी क्या गलती है कि दूसरे बच्चे जो है वो कॉलेज नहीं आ रहा है और हम कॉलेज आ रहे हैं, मतलब हमने कॉलेज आके पाप कर दिया है ना कि हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती तो दोनों तरफ से होती है। गलती दोनों तरफ से। टीचर की भी कमी हो जाती है कॉलेज में, जब बच्चे जाने लगते तो बेंच नहीं रहता है, टीचर भी मतलब समय से नहीं आते हैं। क्या लगता है भैया किसको पहले बदलना पड़ेगा? पहले छात्र को बदलना पड़ेगा, टीचर को? सबसे पहले टीचर को और छात्र को भी कुछ चाहिए। सब लोग मिल के अपना करेंगे। यहाँ पर तो देख ही रहे हैं आए दिन जो नया टीचर लोग का बहाली हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे, उधर पानी भरा हुआ था, टीचर एक डूब गए थे। इसके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए, व्यवस्था उनके आने जाने की सुविधा को, लेकिन वो भी इंसान है, सब लोग समझ। अभी तो देखिए कि डियर का स्कूल बंद कर दिया गया है, डियर का स्कूल पहले समाधान उसका होना चाहिए जो शिक्षक टाइम से कैसे पहुँचे। अब एक पर एक उनको इतना प्रेशर करा जाएगा तो इतना संभव नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो नया जो नियम लाते रहते हैं तो कम से कम व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले व्यवस्था जरूरी है, उसके बाद सब चीज अपने आप सही हो जाएगा। अब देखिए टीचर की हम लोग तो बात करते ही हैं, स्टूडेंट की भी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर पाते। अब देखिए कि स्कूल में जो है भैया जो मूलभूत समस्या स्कूल में जो सालों से चला रहा है वो अभी भी है। अभी भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए प्रॉपर बेंच नहीं है, वो अपना बोरा साथ लेके जा रहे हैं। या बहुत जगह पे जो है मिड डे मील को भी लोग कहते हैं कि मिड डे मील है तो हाँ क्वालिटी सही नहीं है, लोग खाते हैं चले जाते हैं। सब डॉक्यूमेंट में सब सही है, जैसे 75% अटेंडेंस का बोले, आप एक भी दिन नहीं जाइएगा आपका फिर भी रेगुलर कोर्स में आपको 100 अटेंडेंस मिला हुआ है। कॉलेज में एडमिशन हो गया है, उसके बाद घर पे रहिए। ना उस तरह के टीचर भी, खैर शिक्षक में भी कमी है, वो ना उनको शायद पहले ट्रेनिंग नहीं मिला होगा या कुछ वैसा होगा, शिक्षक भी उस तरह के नहीं है। और स्टूडेंट का भी लापरवाही है, शिक्षक को बोलते भी नहीं है, मतलब प्रेरित भी नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा लगभग दोनों तरफ से सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। 7-10 साल वैसे ही चल रहा है, एक ही ढर्रे पे चल रहा है। अच्छा देखिए कि लगभग एक बोले कि नए जो अभी शिक्षक जो आए हैं बीपीएससी से, तो उससे कुछ उम्मीद है, वो लोग वो युवा हैं तो कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा देखिए कि हमको एक साल लगभग अभी से 1 साल पहले की बात याद आ रही है, जिस समय के पाठक ने एक आदेश पारित किया था कि जो बच्चे भी लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और उस समय जहाँ तक हमको याद है कि लगभग 3.5 या 4 लाख बच्चों का नाम जो है वो स्कूल से काटा गया था और उस समय हड़कंप मच गया था। बच्चे जो है एकदम फटाफट स्कूल जाने लगे थे। वही तो रेगुलर नहीं ना हो पाया मैम। वो बस नया था, वो हो गया, अब फिर वही पुरानी वाली बातें होने लगी, पुरानी बातें ही चलने लगी है ना? यस मैम। क्या लगता है भैया पहले किसको सुधार की जरूरत है, बच्चे में कि टीचर में? दोनों में। हाँ। है ना? हम में नहीं रहेगा टैलेंट तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? टीचर तो पढ़ाने रोज आ रहे हैं, जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब देखिए कर दिया गया है कि जैसे बच्चों का सरकारी स्कूल में जैसे बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा उसी हिसाब से टीचर का रिपोर्ट कार्ड उनका सीआर बनेगा, है ना? देखिए एक तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है बिहार में। हमें क्या पता है कि 12th के बाद स्कूल में जाना है, कॉलेज में एडमिशन करवाना है, बस एग्जाम देना है और घर चलाना है। अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी ने बदलाव किया था, हमने भी गया था 2-3 कॉलेज, 2-3 दिन, उसके बाद जाना बंद कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई नहीं बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, जितने दिन गए उतने दिन क्लास हुआ? बिल्कुल नहीं। अटेंडेंस नहीं हुआ, पूरा अटेंडेंस नहीं पूरा हो पा रहा था क्लास में। अच्छा, बिहार में बेंच नहीं था क्लास में उतना कि बच्चा बैठ पाए पूरे। बिहार में आपको एक समस्या बताते हैं, बिहार में बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए साइंस नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि साइंस आर्ट्स हो सकता है, अपने से भी कहानी किस्सा पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ाएगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसलिए वो लोग जो है वो आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स साइंस तो पता है लोगों को, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम से है ना, कॉमर्स है। हमारे यहाँ तो कहावत कहा जाता है, बिगड़ी बेटी नर्स में या बिगड़ा बेटा कॉमर्स में। हाँ। हम कॉमर्स से, ऐसे मत बोलिए, हम कॉमर्स फील्ड से हैं। तो देखिए आप भुक्तभोगी है ना, कि बहुत लोग बोलता होगा कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या, कि साइंस नहीं लिया कॉमर्स लिया, आर्ट्स नहीं लिया, तुम कॉमर्स नहीं, बायो स्ट्रीम से भी नहीं किया, कॉमर्स स्ट्रीम से क्यों चला गया? बहुत लोग तो पूछ भी देता होगा गाँव देहात में कॉमर्स क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं। रुपया पैसा वाला। मैं बोला कि अकाउंट सबसे बढ़िया है, उसमें मैथ वगैरह, अकाउंट तो मैथ ले लेता, इससे बढ़िया तुम अकाउंट्स का। देखिए ये अलग समस्या है, ये अलग बिहार में बहुत समस्या है, लेकिन एजुकेशन सबसे बड़ा समस्या है। चैनल हम दोनों करते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए कि चाचा जी जो है वो बहुत काम का बात बताए हैं कि व्यवस्था कैसे बढ़िया होगा। हम जो है उसी ढर्रे पर ढर गए हैं, हमको लगता है कि यही सच्चाई है। गलती के हम अपने हृदय कहा है कि हम गलती कर रहे हैं कि ना, इस पर जब हम कैच करेंगे तब वही सुधरेगा। तब सही बात है, बुरा जो देखा ना मैं चला बुरा ना मैं खड़ी तू दैत रहबा। वही बात है ना भाई। देखिए कि के पाठक इतना दबाव देके गए, इतना कड़ाई हुआ, आप हर दूसरा दिन जो है वो नया आदेश आ रहा था, विपक्ष बवाल करे कि हटा दान में मुख्यमंत्री भी आ गए सबके बवाल से हट गए थे, तो सब समाधान हो गए, वो तो हट गए थे, हो गए। गाँव मास्टर सब खुशी में है। वही बात है कि व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है ना, विल पावर जिसको कहा जाता है ना, विल पावर होना चाहिए कि सच में हमको व्यवस्था सुधारना है, और इसमें जो है सब मिलके सहयोग करना पड़ेगा। कहीं जो है वो कोई कांटा कमजोर हुआ तो भाई व्यवस्था फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और बगल के गाँव में चलते हैं, और वहाँ पे चल के हम लोग इस टॉपिक पे जो है वो और बातचीत करेंगे, इस टॉपिक पर जो है वो और चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पहले किसको बदलने की ज़रूरत है। आइए। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से दुरुस्त करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किया जाता रहा है, तो उन प्रयास का कितना असर हुआ है। और खासकर अब देखिए कि एक नया फैसला आ गया है कि अब जो है बच्चों का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा परीक्षा में, उसी तरह से जो है वो शिक्षकों का सीआर बनेगा, है ना। शिक्षकों का भी कहा जाए कि डिपेंड करता है शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं कितना नहीं पढ़ा रहे, वो बच्चों का जैसा रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरह से शिक्षकों को भी बदलने के लिए कहा जा रहा है, छात्रों को भी बदलने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए दोनों में से सबसे पहले किसको बदलना पड़ेगा, क्या लगता है? शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बच्चों से, टीचर से ज़्यादा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। अगर व्यवस्था बदल जाएगी तो टीचर अपने आप बदल जाएंगे, और टीचर अगर बदल गए तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। क्योंकि देखिए कि दोनों का रिजल्ट अब एक दूसरे पे आधारित हो गया है, तो इससे ये एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि टीचर के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि नहीं, अगर हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस खराब होगा तो हमारा रिपोर्ट कार्ड खराब होगा। अब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड से टीचर्स के रिपोर्ट कार्ड अटैच हो गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस पे इंक्रीमेंट जरूर होगा, इंक्रीमेंट होगा। और कहीं ना कहीं बच्चे जो पढ़ाई से कतराते रहे हैं, तो अब उनको भी टीचर किसी तरह से तो जरूर लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो टीचर थे वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करते थे कि नहीं भाई, हमारे अगर टाइमिंग हमको सरकार ने दे दिया है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, बायोमेट्रिक्स ये सब जो प्रतिबंधित थे, जिसकी वजह से वो प्रेशर में सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे थे। लेकिन ये जो सिस्टम इसमें ऐड ऑन किया है, ये बच्चों के साथ साथ जो टीचर में बदलाव आएंगे, और एक तरीके से इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। और ये जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपने काम को बखूबी अगर निभाएं तो व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आएंगे। बिल्कुल, ये हमारा सुझाव है। और देखिए कि हमारे साथ जितनी दीदी हैं, इन सबके बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, तो जरा सरकारी स्कूल पे बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, तो जरा इनसे भी बात करते हैं कि इनके बच्चे जो है वो समय से स्कूल जाते हैं कि नहीं। दीदी, समय से स्कूल जाते हैं सब लोग? जाते हैं। हाँ, जाते हैं। घर आके पढ़ाई करते हैं? करते हैं। कैसा पढ़ाई होता है स्कूल में? अच्छा होता है। अच्छा होता है ना। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है वो कर दिया गया कि बच्चा का जैसा रिजल्ट आएगा वैसा ही रिजल्ट टीचर को दिया जाएगा, है ना। हमारे टीचर जो है, क्या लगता है इससे बढ़िया से पढ़ाएंगे? हाँ, अच्छा से पढ़ाएंगे। अच्छा, क्या लगता है दीदी कि अभी जो है वो टीचर में ज्यादा बदलाव का जरूरत है कि बच्चा में? टीचर में ज्यादा बदलाव का जरूरत है। बच्चा पढ़ना चाहता है, टीचर लोग टीचर लोग आपके क्षेत्र में कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं।
समय से आते हैं, मतलब प्रार्थना होता है सब समय से होता है? समय से जाते हैं। हाँ। घर आके बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना जी। अच्छा, क्या लगता है दीदी, पहले किसका बदलना जरूरी है, टीचर का कि बच्चा का? पहले तो टीचर का बदलना जरूरी है। टीचर का बदलना जरूरी है ना? अच्छा, ये बताइए कि टीचर को लेके बड़ा कड़ाई किया जा रहा था, तो टीचर अब समय से आते हैं स्कूल में? हाँ मैडम आते हैं। बच्चा लोग सब समय से जाता है? पहले सुनते थे बड़ा कि माने प्रार्थना होवे के 10 बजे हो रहा है 11 बजे, पहले आ जाते हैं। अब अभी आ जाते हैं समय से ना? क्या दीदी, आ जाते हैं सब लोग समय से? आ जाते हैं 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे बच्चा मैडम जी सब हाजिर हो जाते हैं। सब हाजिर हो जाते हैं ना? अच्छा, ये बताइए दीदी कि बहुत लोग मैंने कह रहा है कि जैसे पहले टीचर के बदलना चाहिए, चाहे बहुत लोग कह रहा है कि पहले बच्चा में सुधार होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैंने पहले केकरा में सुधार होवे के चाहिए? दीदी जी के सुधार हो के टीचरे में होवे के चाहिए ना? टीचर लोग पहले बड़ा नाकानुकी करते पढ़ाई में ना? हाँ। अब नहीं करते हैं। अब एकदम टाइम से बच्चा आते हैं स्कूल से, होमवर्क स्कूल के टास्क सब बनाते हैं, स्कूल में दिखाते हैं। स्कूल में होमवर्क मिलता है? सब चीज मिलता है। पहले तो सरकारी स्कूल में होमवर्क नामे नहीं टीचर लोग जानता। अब मिलता है, मेरा बच्चा आके यहाँ बनाते हैं घर पर कि दीदी जी दिए होमवर्क बनाने के लिए, चेकिंग होता है, सब चीज पर कराई देते हैं दीदी जी। अच्छा, अभी देखिए कि नया नया परीक्षा हुआ है तो ढेर सारा नया टीचर भी आई हैं। नया टीचर आई है कि नहीं बच्चा के स्कूल में? अभी तो नहीं आए, वही अभी है, वही सब पुरन के हैं। हाँ पुरन की। नया टीचर का भी बहाली नहीं हुआ है, बहाली हुआ। तो देखिए कि नए जो बीपीएससी से टीचर आए हैं, दीदी इधर आइए ना, ये बताइए कि अभी देखिए कि अब जैसा बच्चा का रिपोर्ट कार्ड रहेगा वैसा ही रिपोर्ट कार्ड मास्टर साहब के मिलेगा, है ना? तो अब देखिए कि एक तरह से कहा जाए कि बच्चा मेहनत करेगा तो टीचर के फायदा, टीचर मेहनत करेगा तो बच्चा के फायदा। दोनों में से किसको पहले सुधार का जरूरत है, क्या लगता है? अगर सुधार की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम खुद बच्चे को तैयार करें, घर में भी उसको पढ़ाएं, और स्कूल में तो सुधार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और किस लेवल तक पढ़ा के हम अपने स्कूल में भेज रहे हैं, और उसमें वो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर पहले ध्यान देना है। अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो हमारे स्कूल में जो भी पढ़ाई हो रही है वो सही चल रही है। अगर प्रोग्रेस रुक जाती है तो इसके लिए हम पेरेंट्स को जाके ये मास्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और उनके बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ सुधार करना है और खोजना है कि वहाँ आखिर कमी कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है कमी, किस चीज़ से कमी हो रहा है, बच्चे को पढ़ने में मन किस कारण से नहीं लग रहा है, ये सारे कारण को ढूंढ के फिर सुधार कर सकते हैं उस पर। देखिए, बड़ा अच्छा तरीका से इन्होंने जो है एक गार्जियन का जो दायित्व होना चाहिए उसको बहुत अच्छा से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ बच्चा या टीचर तक जिम्मेदारी सीमित नहीं है, थोड़ा जिम्मेदारी हमारे गार्जियन के ऊपर भी है। लेकिन हाँ, देखिए दीदी लोग का हम तारीफ करेंगे कि इनको पता है, क्योंकि ये एक सवाल हम यही जांचने के लिए पूछ रहे थे कि इनको पता है कि नहीं बच्चा के स्कूल के बारे में, तो बहुत अच्छा से बोली कि नहीं, अभी नए टीचर नहीं आई हैं, पुराने टीचर ही हैं। मतलब ये लोग मतलब रखती हैं कि इनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा है, मतलब सब लोग मतलब रखते हैं, है ना? बच्चा से पूछते हैं समय से कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं पढ़ाई हो रहा है ना? ये पढ़ाई अच्छा हो रहा है, बच्चा अच्छा हो रहा है। नहीं तो ये देखिए कि बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग सब जो है वो कहा जाए कि एक गार्जियन का दायित्व जिसकी बात कर रहे हैं, अभिभावक तो वो कहिए, मतलब देखिए वैसे तो हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों में सुधार का जरूरत किसका है, लेकिन ये गार्जियन का दायित्व के ऊपर बड़ा अच्छा बोलिए। गार्जियन का दायित्व तो होता ही है, क्योंकि स्कूल में बच्चे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा रहेंगे, बाकी के 18 घंटे 17 घंटे तो बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे 6 घंटे में वो कितना सीख पाएंगे जितने 18 घंटे में हम सिखाएंगे। तो जो स्कूल का दायित्व है, स्कूल के दायित्व से कहीं बढ़ के दायित्व हमारे एज ए पेरेंट्स का दायित्व है। बिल्कुल। और देखिए कि कहा जाए कि ये लोग सब तो माँ है, तो माँ का तो वैसे भी कहा जाए कि बच्चा बिगड़े तो भी माँ को दोष दिया जाता है, और जब सुधर जाए तो भी कहा जाता है कि नहीं, इसकी माँ है, इसको अच्छा संस्कार दी है। तो कहा जाए ना कि एक तरह से माँ का दायित्व जो है वो समझती है ये लोग और उसको जानती भी हैं। आइए थोड़ा इधर भी बात करते हैं, और इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप सरकारी विद्यालय में जब क्लास का समय चालू होता है, यानी 6 घंटा पीरियड है, कोई भी टीचर का मोबाइल उठाइए, 4 घंटा ऑनलाइन है। आज के समय में गार्जियन भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बच्चे के अंदर भी डर नहीं है। टीचर ये देख रहा है कि अगर हम बच्चे को मारते हैं तो पनिशमेंट हमें ही मिलेगी। दूसरी बात आती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि शिक्षा व्यवस्था कैसा चल रहा है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नो डाउट बहुत सारे मुहिम चल रही है, लेकिन समस्या क्या रहा है, एक टीचर का दायित्व होता है कि बच्चे को पढ़ाना, स्कूल का दायित्व होता है उसको एक पौधे की तरह पालने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन क्या होता है,
जरा सा चुनाव माहौल आता है, टीचर को इन्वॉल्व कर देता है। क्या तो टीचर रिपोर्ट तैयार करेगा, चुनावी माहौल में जाएगा, जनगणना होगा, टीचर करेगा, जाति गणना होगा, तुमको अगर ये चीज कराना है तो तुम अगले पार्टी को पकड़ो ना, अगले जनता को ले जाओ ना। टीचर के ऊपर दायित्व क्यों दे रहे हो? टीचर का दायित्व है बच्चे के ऊपर है ना। तुम दिमाग में उसको भड़का दोगे कि उसका रिपोर्ट तैयार करना, जनगणना कराना है, बेरोजगार युवा है उन्हीं को दे दीजिए मेहनत, उसको चुनाव कराना है, उसका दिमाग यही ना होगा कि वो करेगा क्या। और शिक्षक जब बहाली हो तो सिर्फ उसके लिए स्टूडेंट पर ध्यान देने के लिए बोला जाए कि सुबह आए एकदम समय से बच्चे को पढ़ाए और शाम को फिर सुबह अपना आने के लिए स्कूल में वो तैयार रहे। तो पता चलेगा इस रात में उसको सोचना है कल हमको जाना है जहानाबाद, करे जाना है, फलाना जगह जाना है, तो ऐसे नहीं ना होगा। थोड़ा सा मान लीजिए कि देखिए बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए क्लास खत्म हो गया, टीचर चाह रहा है कि हम 5 मिनट और पढ़ा दें, टीचर को लग रहा है कि नहीं इसमें 5 मिनट और बताने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अगर ये चीज़ रहेगी कि नहीं नहीं हमको इसके बाद निकल के या फलाना गांव में बड़ा दूर चलना है, तो कहेगा छोड़ो यार 10 मिनट कम में पढ़ाओ, अभी बहुत दूर जाना है। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सुधार की, हम बात कर रहे हैं कि टीचर को सुधरने की ज़रूरत है, कि स्टूडेंट को सुधरने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि सब लोगों ने बताया कि उन दोनों को तो सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जो है व्यवस्था को भी सुधरने की ज़रूरत है। व्यवस्था को भी वैसा वातावरण देना पड़ेगा, वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब मिल के काम करे, सब एक दूसरे का सहयोग करे, तभी जाके शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।